जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल हमने सुना था सुखदेव जी का वैराग्य और गृह त्याग। आज पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भागवत नवनीत में कहते हैं, कथा की महिमा। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप भागवत शास्त्र है। संसार में भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया है। भगवान है पर भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान ने नाम को प्रकट कर रखा है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है। भगवान का दर्शन नहीं होता है। कदाचित किसी को दर्शन हो तो वह भगवान को पकड़ नहीं सकता है। 2 मिनट 3 मिनट भगवान दर्शन देते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। भगवान के नाम को मानव पकड़ सकता है। जहाँ नाम है वहीं भगवान है। नाम सेवा से ही मन की शुद्धि होती है। मन को भगवान के नाम में रखो, नाम का ध्यान करो। रूप का ध्यान करना कठिन है। भगवान के स्वरूप का ध्यान करने में संसार के चित्र आँखों के आगे आते हैं। भगवान के नाम का ध्यान करो, नाम का चिंतन करो, नाम का स्मरण करो, नाम का जप करो। नाम सेवा से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए ही हुआ है। मानव अपने मन को शुद्ध कर सकता है। मन को शुद्ध करने का उपाय एक ही है। मन को भगवान के नाम में रखो। भगवान का नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए। भगवान का नाम अमृत से भी मधुर है, आनंद देने वाला है। जो सर्वकाल जप करता है उसी को अनुभव होता है। जगत के सभी संतों ने, महात्माओं ने नाम सेवा बहुत की है, तभी मन की शुद्धि हुई है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वरूप है। नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया। आज तक बहुत सी कथाएं सुनी हैं, सबका सार क्या है? सबका सार तत्व क्या है वह समझाओ। कितने लोग बहुत सी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। प्रत्येक पुस्तक में थोड़ा भी मतभेद होता है। वह मतभेद मन को चंचल बनाता है। इसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है। बहुत पुस्तक पढ़ना साधक के लिए अच्छा नहीं है। आज तक बहुत कथा सुनी, बहुत पुस्तकों का अध्ययन किया, सबका सार क्या है सो बताओ। ये सभी ऋषि बाल कृष्ण लाल के सेवक हैं। आप जिसकी सेवा स्मरण करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। श्री कृष्ण सार भोगी हैं, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाले वैष्णव सारग्राही बन जाते हैं। भगवान को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। माखन सभी का सार है। सेर 2 सेर दूध पीना ठीक है। बहुत दूध पीने से वायु हो जाता है, पेट भारी हो जाता है। 1-2 तोला माखन खाने से पेट हल्का रहता है, शक्ति जल्दी आती है। माखन सबका सार है। माखन सबका सार है। माखन खाने से शक्ति भी जल्दी आती है। भागवत सभी वेद पुराणों का सार है। सबका सार तत्व समझाओ। ऐसा सार तत्व समझाओ जिससे ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट हो। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट हो, यह ध्यान में रखकर कथा कहना। कथा सुनने के बाद संसार के विषयों में अरुचि हो। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम हो। कथा सुनने के बाद किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हो, तभी कथा सफल है। कथा सुनने के बाद थोड़ा भी स्वभाव सुधरना ही चाहिए। कथा सुनने के बाद नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा न हो, प्रभु में प्रेम न हो, स्वभाव न सुधरे तो समझना कि मैंने कथा सुनी ही नहीं। मैंने तो कथा सुनी पर इन महाराज को कथा कहनी आती ही नहीं। महाराज बराबर कथा कहते हो, आप श्रद्धा भक्ति से बराबर कथा सुनते हो तो स्वभाव सुधरना ही चाहिए। कथा सुनने के बाद नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा होती है। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़ता है।
ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा है। शौनकादि ने सूत जी से कहा, ऐसी मधुर कथा सुनाओ कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो। वेदांत का सिद्धांत है, ईश्वर दृश्य नहीं है, ईश्वर दृष्टा है। भगवान ने आँख को देखने की शक्ति दी है। जिस प्रभु ने आँख को देखने की शक्ति दी है, उस भगवान को आँख नहीं देख सकती। वेदांत का सिद्धांत है, ईश्वर दृश्य नहीं है, ईश्वर सबके दृष्टा हैं। भगवान सबको देखते हैं। जो सबको देखते हैं उनको कौन देख सकता है? भगवान दृश्य नहीं है, भगवान दृष्टा है। वेदांत का सिद्धांत अच्छा है, किंतु भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भक्त जो है वह दृष्टा हो जाता है और भगवान को दृश्य होना पड़ता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है। भक्ति जब बहुत बढ़ती है तब भगवान को दृश्य होना पड़ता है। ज्ञानी लोग ऐसा वर्णन करते हैं, चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु प्राय चमड़ी को ही देखते हैं। भगवान का दर्शन ज्ञान चक्षु से होता है। किंतु भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब चर्म चक्षु से भी भगवान का दर्शन होता है, साधारण भक्ति से नहीं। अतिशय भक्ति जब बढ़ती है, जब जिस आँख से मानव जगत को देखता है उसी आँख से भगवान का दर्शन भी होता है। ऐसी मधुर कथा सुनाओ, श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो, कृपा करो। शौनक मुनि ने प्रश्न किया है। सूत जी कथा करते हैं, आपने जैसा प्रश्न किया वैसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने सनत कुमार जी से किया था। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।